आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मुरादाबाद वाइल्ड लाइफ विंडो में। देखिए, कैमरा हाथ में लेकर मैं जंगल की तरफ निकल पड़ी थी और मुझे दिखा हॉर्नबिल का झुंड जो कि एक पेड़ पर बैठा था। बारिश हो रही थी, हल्की हवा चल रही थी और बारिश में भीगे अपने पंखों को ये सहला रहे थे, संवार रहे थे। कितना सुंदर दृश्य है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, हल्के हल्के बादल छाए हुए हैं। बहुत सारे हैं और बहुत सारे इधर उधर से आकर बैठ भी रहे थे। इनके साथ में ड्रैगो पक्षी भी था, काला, जिसको चौकीदार कहते हैं। सुबह का बहुत ही सुंदर दृश्य है। लगभग 10 बजे का है ये। देखिए, हवा चल रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। लेकिन आपको आगे इतना बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे उस समय। क्योंकि मैं तो हॉर्नबिल का वीडियो बनाने गई थी, लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही था। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ पर मुझे क्या मिलने वाला है। जंगल की शांति में अक्सर तूफान से पहले की शांति छुपी हुई होती है। ये मैंने फेस किया है, महसूस किया है। जंगल आपको क्या सरप्राइज देता है आपको नहीं पता होता। कितने सारे हॉर्नबिल हैं। एक डाली से दूसरी डाली पर खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और मैं मगन थी इनका वीडियो शूट करने में। मैंने इधर उधर तो मेरा ध्यान गया ही नहीं, लेकिन जब ध्यान गया तो समझिए कि क्या हुआ होगा। हवा के झोंकों के बीच खेलते हुए हॉर्नबिल पेड़ की शाखाओं पर। ये पूरी फैमिली थी, इसमें बच्चे भी थे। देखिए, कितने सारे बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि उनका कलर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि वो होते भी उसी कलर के हैं, लाइट कलर के, और दिखाई भी नहीं देते हैं इतनी। बस ये दिख जाता है आपको, एक छाया, एक शैडो दिख जाती है उनकी। इनकी आवाज़ बड़ी प्यारी होती है। अब यहाँ से शुरू होता है एडवेंचर। तभी मेरा ध्यान पीछे की तरफ, झाड़ियों की तरफ गया। पहले मेरे को लगा कि वहाँ पर कोई छोटा जानवर होगा, पर कुछ सेकंड के बाद मैंने देखा, भारी आवाज़ के साथ मेरे सामने था एक वाइल्ड पिग। उसका भयानक सा आकार देखकर दिल की धड़कनें तेज हो गई थी, मानो कलेजा मुंह को आ गया था। वो कहावत आज मेरे को सच साबित होती दिख रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे धीरे पीछे हटना स्टार्ट किया, एक तरफ चलना शुरू किया। अभी तो मैं उसको यहाँ पर शूट कर रही थी, जो छोटा वाला था। ये देखिए कितना भयानक है ये। और ये मेरी तरफ देख रहा था इस समय। मैं बहुत डरी हुई थी। देखिए, समझिए मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे उस समय। ये छोटा वाला भी बहुत खतरनाक था। देखिए, इसने चलना स्टार्ट कर दिया है मेरे साथ साथ, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। और उस तरफ वो ब्लैक वाला भी मेरे आगे आएगा। उसने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करी थी वहाँ पर। यहाँ पर तेज गुर्राहट थी। ये दोनों बहुत तेज गुर्रा रहे हैं। बहुत डरी हुई हूँ मैं इस समय, बहुत ज़्यादा डरी हुई, लेकिन डर के आगे जीत है।
तेज़ कदमों से आगे आगे की तरफ चल रही हूँ। और अभी आप देखिएगा मुझे आगे मिलेगा वो। ये देखिए, ये थोड़ा दिख रहा है क्योंकि मेरा कैमरा हिल रहा था, हाथ कांप रहे थे। वो देखिए मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। देखिए कैसे देख रहा है, पैर पटक रहा है। वाइल्ड पिग कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं, स्पेशली जब उनके साथ मादा या उनके छोटे बच्चे हों। और इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। ये देखिए बिल्कुल मतलब मेरे चंद कदमों की दूरी पर खड़ा हुआ है ये, मेरी तरफ कैसे देख रहा है। मैं रुक गई थी, अगर मैं चलती रहती तो ये पक्का उस समय मेरे पर हमला कर देता। और मैं धीरे 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 अब आगे की तरफ चलना स्टार्ट की हूँ, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इसने मेरा पीछा कर रहा है। मैं बहुत डर लग रहा है मेरे को इस समय, बहुत ज़्यादा डर, हाथ कांप रहे थे, कैमरा स्टेबल नहीं था, बस मैं भाग रही थी, किस तरीके से भागती जा रही थी। ये देखिए इसने मेरा पीछा किया, मैं भागी भागी भागी। ये देखिए मैं यहाँ पर रुक गई थी। देखिए ये कैसे कंटिन्यू चलता चला रहा है। वाइल्ड पिग एक, आपको बता दूं, वाइल्ड पिग एक शक्तिशाली और बुद्धिमान जानवर होता है। यह मुख्यतः जंगल, घास के मैदान और खेतों के किनारों पर पाया जाता है। देखिए मेरी तरफ कैसे चलकर आ रहा है। इसका शरीर मजबूत, दांत, नुकीले दांत, टस्क जिनको बोला जाता है, गहरी सूंघने की क्षमता होती है। खतरनाक लेकिन समझदार जीव होता है। देखिए मेरे बिल्कुल पास में आ गया था ये समय, समझिए मैं दिल से धक 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 हो रहा था मेरा। मैं बहुत डर गई थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर मैं कंटिन्यू वीडियो शूट कर रही थी। इसकी डाइट इसके आहार में शामिल होता है। वैसे तो ये सर्वाहारी होते हैं, फल, जड़ें, कीड़े मकोड़े, छोटे जीवों को ये खाते हैं। और इनके रहने का स्थान ये पूरे भारत, एशिया, अफ्रीका में पाए जाते हैं। इनका व्यवहार जो होता है मैं आपको बता दूं, खतरा महसूस होने पर ये बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं। प्रकृति में इनका क्या रोल है? यह जंगल के संतुलन को बनाए रखने में मददगार होते हैं। जमीन को उलट पुलट करके उसमें जो खरपतवार होते हैं उनको ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हैं ये मेरे बिल्कुल करीब है। ये पीछे नहीं हट रहा था, ये पीछे नहीं हट रहा था, ये कंटिन्यू मेरी तरफ, मतलब बस 5 कदम की दूरी पर खड़ा हुआ है इस समय मेरे से, आप देख सकते हो। और मेरे हाथ पैर सब कांप रहे थे उस समय, मैं इतनी डरी। वो पीछे की साइड देखिए, ये मेरे पीछे क्यों दौड़ा, उसका यही कारण था, इसके साथ मादा और बच्चे थे, उन्हीं के प्रोटेक्शन के लिए ये मेरे पीछे दौड़ा था। अब इसने धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया है यहाँ पर, लेकिन मेरे को तो चौकन्ना रहना था। ये देखिए ये भागा, ये भागकर रुक गया है। वैसे उस पल ने मुझे सिखाया है कि जंगल में सर्वाइव करने का मतलब होता है स्ट्रेंथ। जंगल में सर्वाइव करने का मतलब स्ट्रेंथ नहीं, धैर्य और खामोशी भी होता है, यानी पेशेंस और साइलेंस। एक एनकाउंटर आपको एक लेसन देकर जाता है, जो मैंने सीखा है। रिलीज द वाइल्ड, स्टे अलर्ट एंड नेवर अंडरस्टूड एनिमल नेचर। मैं लक्की थी जो मैं बच गई। आप देख सकते हैं वो कैसे भाग भाग कर पीछे हट रहा था। हर एक वाइल्ड लाइफ मूवमेंट आपको कुछ ना कुछ सिखाता है, कुछ ना कुछ लेसन देता है, कुछ ना कुछ ऐसा बता कर जाता है जो आप कभी नहीं भूल सकते। जैसे मैं
ये वाला मोमेंट कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि वाइल्ड पिग का मतलब आप देख सकते हैं बहुत मुश्किल होता है, कभी ऐसा चांस होता है कि वो आप पर हमला ना करे। उधर देखिए उसके बच्चे हैं, वो वाइट वाली मादा है और 2 बच्चे भी थे इसके साथ। उधर रोड चल रही है और उधर से ही मैं आई थी। देखिए अभी भी ये यहीं है। देखने में तो ऐसा दूर से लग रहा है जैसे जंगली भालू हो। इस समय धक 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 हो रही है मेरी, इतना डर लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा। दिल की धड़कनें तेज है। देखिए मैं जैसे तैसे करके अपना कैमरा संभाल रखी हूँ, हाथ कांप रहे हैं। कोशिश कर रही थी थोड़ा उसके पास जाने की। देखिए मैं कुछ उठाकर भी पटका था कि वो दूर भाग जाए, मेरा रास्ता क्लियर हो जाए, लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे पीछे चला गया। वो धीरे धीरे पीछे हट रहा है। मैं भी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर इसने अपने पैर खुरेचे थे, ये देखिए। अभी भी बहुत गुर्रा रहा था। अब आप देख सकते हो कि वो रिलैक्स हो गया है। अब वो अटैक के मूड में नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स है। और मैं भी उसके पास से वीडियो शूट कर रही थी। मैंने आपको दिखाया उसने कितनी तेज़ से ज़मीन को खुरचा था। बहुत बड़ी गुर्राहट थी उसकी। और डर की वजह से मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। काफ़ी भारी भरकम होते हैं ये शरीर में और इनकी दौड़ने की स्पीड बहुत तेज़ होती है। लकीली वो धीरे धीरे पीछे हट गया इस समय और बहुत तेज़ कदमों से अपने बच्चों के पास जा रहा था। देख सकते हैं दूसरी साइड एक और बच्चा है। उसके पास मैं भी पहुंच गई थी। मुझे आपको वो उसकी फैमिली दिखानी थी, तो मैं उसके पास हूँ। उस समय बहुत पास से मैं वीडियो बना रही थी। पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे अभी भी उसकी निगाहें मेरी तरफ थी, क्योंकि वो प्रॉपर श्योर नहीं हुआ था कि उसे मेरे से कोई ख़तरा नहीं है। देखिए अभी भी उसके मोमेंट देखिए, वो मोमेंट आप देख सकते हो वो कैसे दिखा रहा है कि ये मेरा एरिया है, क्योंकि उसकी जो पीठ के बाल थे ना वो खड़े हो गए थे और वो धीरे धीरे अब अपनी फैमिली के पास चला गया था। आकाश में पक्षी उड़ रहे थे। दिस इज मुरादाबाद वाइल्ड लाइफ विंडो, बिनिंग यू रियल जंगल स्टोरीज, स्ट्रेंथ फ्रॉम नेचर। यहाँ खुलता है खिड़की से नई नई कहानियों का पिटारा। रियल स्टोरीज़ आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में आपके लिए ऐसी बहुत सारी स्टोरीज लेकर आती रहूँगी। अब वो पीछे झाड़ियों में जा चुका है, बिल्कुल प्रॉपर देखिए आप। और ये बात मैं समझ ली हूँ कि जंगल की खामोशी धोखेबाज होती है।